हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के बरेली से रचना अग्रवाल जी, जिन्होंने गाय के गोबर से कलाकृति बनाई है और बहुत सारी यहाँ कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये महिला उद्यमी अपने इस हुनर को परवान चढ़ा रही हैं और कैसे ये इसको धरातल पर उतार करके इसे अपने रोज़गार का ज़रिया इन्होंने बनाया है। तो रचना जी, आपका बहुत स्वागत है संसद टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, ये गाय के गोबर से आपने पेंटिंग बनाई है, किस तरह से ये काम करती हैं और कितने लोग आपके साथ इसमें हैं? हमारे पास साथ कई सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं जो सब मिलकर ही काम करती हैं। वो एक बोल्ड लेकर उस पर गाय के गोबर को बेस देके फिर उस पर नेचुरल कलर से वर्क किया जाता है। अच्छा, आपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की भी पेंटिंग बनाई है, ये कब बनाई थी आपने और किसने बोला था, ये आपके मन में क्यों आया? बस हमें लगा वो भी इस तरह से ये मतलब सहयोग देते हैं तो उनको भी कुछ गिफ्ट करना चाहिए, ये सोच कर ही उनकी पेंटिंग बनाई थी बस। हमारे प्रदेश के मुखिया गाय को लेकर के बहुत ज़्यादा हमेशा कहते रहते हैं कि गाय का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि गौ जो है उसका हर चीज़ बहुत उपयोगी बताई गई है, चाहे गौ अर्क हो। आप देखिए, गाय के गोबर से पेंटिंग बनाई गई है। पहले गाय के गोबर से लिपाई होती थी घरों में। तो क्या आपको यही वजह लगी कि आपको गाय से आपने जो है मुख्यमंत्री को जोड़ा? गांव में हमें लोग का जो कॉन्सेप्ट चलता था उसी को मॉडलाइज करने की कोशिश की गई। पहले वहाँ जैसे आप देखिए झोपड़ियों पे पेंटिंग भी की जाती थी, लेकिन वो गाय के गोबर से ही लीप कर ही करते थे। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। सरकार के प्रयासों से अब अपने हुनर को, अपने काम को एक पहचान दिलाने का एक मौका मिल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? मतलब कोशिश करेंगे कि हम भी आगे बढ़ें, सरकार का सहयोग मिलेगा तो आगे बढ़ने के लिए मतलब एक उन्नति के लिए साधन मिलेगा। क्या आपके साथ महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं आपके इस काम में? महिलाएं नहीं हैं, लेकिन लड़कियां हैं। मतलब कुछ लड़कियां जुड़ी हुई हैं साथ में, लेकिन काम बढ़ने पे आगे जोड़ सकते हैं और लोगों को भी। ठीक है, तो क्या कहेंगी आप ये जो मंच सजा हुआ है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, प्रदेश सरकार का इतना नाम हो रहा है, उत्तर प्रदेश को पहचान मिल रही है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आगे आ रही हैं, तो और ख़ास करके युवा और महिलाएं, उनको लग रहा है कि उनके पास रोज़गार के भी बहुत अवसर हैं। रोज़गार न केवल अपने लिए बिज़नेस खड़ा करने के अवसर हैं, लोगों को रोज़गार देने के अवसर अब जो खुले तौर पे मिल रहे हैं। डिजिटल इंडिया हो रहा है, लोगों को अपनी चीज़ें रजिस्टर कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख कर के जो माहौल है प्रदेश में और देश में, उसको लेकर के क्या कहें? इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकती, बस ये है कि बच्चों को उन्नति मिलेगी, लड़कियों को उन्नति मिलेगी, तो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये पेंटिंग कब जो है माननीय मुखिया जी को, योगी आदित्यनाथ जी को कब गिफ्ट करेंगे आप? मतलब हम तो यहाँ पे उसी प्रोग्राम से आए थे, लेकिन अब जहाँ मतलब मौका मिलता है वहाँ पे गिफ्ट करते हैं। हमारा नाम शांति विश्वकर्मा है, हम सुल्तानपुर से हैं और हम 500 महिलाएं के साथ मिलके इसको काम करते हैं और साल भर में ये एक बार मिलता है, नदी के किनारे उगता है, उसको हम खरीदते हैं तो रख लेते हैं साल भर के लिए। तो हम 500 महिलाएं के साथ मिलके काम करते हैं इकट्ठा, जहाँ मेला वोला लगता है वहाँ हम ले आते हैं, बेचते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया काम की है कि जो हम ये मूच क्राफ्ट काम शुरू किए हैं, उन्हीं मोदी और योगी के वथा से हम किए हैं और हम लोग इसको कोई जानता नहीं था, घर पे बैठे थे, कोई किसी को पता नहीं था, लेकिन अब हमको ये हो गया कि हम लोग घर पे बैठ के काम करते हैं तो हाट बाज़ार हम लोग को मिलता है, वहाँ जाते हैं, सामान बिक्री करते हैं, अपना स्वयं खर्चा अपने आप चलाते हैं। 500 महिलाएं जो आपके साथ जुड़ी हैं, तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है? हाँ, जैसे जो लोग करती हैं, जैसे सुबह से लग जाती हैं तो एक महीने में 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का काम कर लेती हैं। मेरा नाम अंजुम अंसारी है और ये हमने वुडन का काम अभी जनवरी से स्टार्ट किया है, इसी साल। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें हमारे सब फैमिली के ही मेंबर हैं और बाहर का कोई भी हमने अभी इन्वॉल्व नहीं किया है, ये स्टार्टिंग है ये हमारी अभी। तो अभी 1 साल हुआ नहीं है इसको करने में और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा ऐसे फिर और हम मेंबर्स को जोड़ेंगे।
मेरा नाम पद्माक्षी है और मैंने ये 1 साल पहले स्टार्ट किया था। इसे क्रोशे कहते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा एज अ हॉबी था ये। मैं अभी 1 ही साल हुआ है, बट देन इसकी डिमांड बहुत अच्छी है मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था। ये यान कहते हैं इसको, यान वूल और थ्रेड का होता है। तो ये मैं लोकली सोर्स करती हूँ और मैं अभी खुद ही कर रही हूँ। मैं अभी कोई टीम नहीं है मेरी, तो इट्स जस्ट मी एंड देन हम बाकी आगे टीम बनाने वाले हैं, पर अभी ये सारा मेरा किया हुआ है। सन 18 से हम बना रहे हैं मोमबत्ती। पहले सादा बनाते थे, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, टेट शो में गए हैं, कई जगह प्रदर्शनी में गए हैं, उसी के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिली है। अनेक डिजाइनों के कैंडल बनाने के लिए हमें जानकारी मिली, हम देखें उसमें जाकर, उसके बाद हमें अपना हम कर रहे हैं। 25-30 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं और एक हाल सा हम बनवाए हैं, उसी में हम अपनी महिलाओं को दीपावली के प्रति हम कैंडल बनवाते हैं। उसके बाद 15 को झंडा का सिलाई होता है, अगरबत्ती भी बनता है। जैसे जैसे होता है उसी हिसाब से हम लोग महिलाएं के समूह में अपना काम करती हैं, आजीविका चलाते हैं। जी, मेरा नाम आयुषी है और मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और ये हमारा ऐप है माई डेली गुड्स। तो हमारे ऐप पे आप अपनी ऑनलाइन शॉप बना के सामान बेच सकते हैं। जैसे अदर प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उस टाइप से हमारा भी ऐप है। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पे ना आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो 30 से 40% कमीशन देना होता है, लेकिन हमारे ऐप में ऐसा नहीं होता है। केवल एक ईयरली प्लान होता है 2K का, 2000 रुपये का, और उसके बाद आपकी शॉप बन जाती है, आप अपना सामान बेच सकते हैं विदाउट एनी कमीशन। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।